सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रविदत्त। कंसेप्ट्स विद रविदत्त CWR यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर 50 essential idioms that have appeared over 9 times in all the major government exams nationwide. First, let us discuss the structure of this video. इन 50 idioms को हम 25 idiom पर सेट के हिसाब से 2 सेट्स में डिवाइड करके पढ़ लेंगे। हर एक idiom आपको बाइलिंगुअली easy to understand, easy to retain and easy to revise अप्रोच के साथ समझाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेट फर्स्ट के 25 idioms के साथ। फर्स्ट idiom है द एलिफेंट इन द रूम, यानी डेली लाइफ से जुड़ी कोई ऐसी प्रॉब्लम जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो बट नो वन टेक्स इट सीरियसली, उसके बारे में बात ही नहीं करी जाती है। नेक्स्ट, पेपर ओवर द क्रैक्स। दिस मीन्स टू हाइड प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग देम, यानी किसी समस्या का सतही समाधान ही देना, एक टेम्पररी सॉल्यूशन ही देना किसी प्रॉब्लम का, बजाय कि उसको परमानेंटली सॉल्व करा जाए। थर्ड है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, दिस मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट, कोई राज जो है उसको खोल देना, इसको कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। फिर है हमारे पास फोर्थ, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। दिस मीन्स डो नॉट अज्यूम और प्लान बिफोर इट हैपन्स एज थिंग्स कैन चेंज एनी टाइम, यानी काम होने से पहले उम्मीद मत करो, कुछ भी कभी भी बदल सकता है। फिर है फिफ्थ, ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस मीन्स इन अ रिस्की और डेंजरस सिचुएशन, जोखिम में होना, इसका मतलब होता है ऑन थिन आइस। ठीक है। फिर है सिक्स्थ, कीप योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट। टू कीप योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट मीन्स टू कीप योर प्लान्स और आइडियाज सीक्रेट, अपनी योजनाएं या इरादे गुप्त रखना। दिस इज कॉल्ड टू कीप योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट। फिर है सेवंथ, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। दिस मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा होना, इसको कहते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। फिर है एट्थ, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड अ स्पेड मीन्स टू स्पीक द ट्रुथ डायरेक्टली इवन इफ इट्स हार्श, साफ साफ और सीधी बात कहना, चाहे कड़वी ही क्यों ना हो। नाइन्थ है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, दिस मीन्स टू वर्क लेट एट नाइट, यानी रात भर मेहनत करना, इसको कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। फिर है टेंथ, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मीन्स टू टेक ऑन टू मच वर्क, अपनी क्षमता या कैपेसिटी से ज़्यादा काम ले लेना, उसको कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। नेक्स्ट 11th, पुट योर फुट डाउन। पुट योर फुट डाउन, दिस मीन्स टू बी फर्म अबाउट समथिंग, एक कड़ा या सख्त रुख अपनाना, इसको कहते हैं पुट योर फुट डाउन। ठीक। फिर 12th, add fuel to the fire. Add fuel to the fire means to make a bad situation worse, बात को और ज़्यादा बिगाड़ देना, is called add fuel to the fire। अगला है 13th, every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. This means every bad situation has something good. हर बुरी स्थिति में कुछ अच्छा होता है, इसका मतलब होता है every cloud has a silver lining। ठीक है। फिर 14th, kick the bucket. To kick the bucket means to die, किसी मृत्यु हो जाना, इसको कहते हैं किक द बकेट। नेक्स्ट 15th, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, दिस मीन्स टू ब्लेम द रॉन्ग पर्सन और थिंग, गलत इंसान या चीज को दोष देना, इज कॉल्ड बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। देन वी हैव 16th, इन हॉट वाटर। टू बी इन हॉट वाटर मीन्स टू बी इन ट्रबल, मुसीबत में होना, इसको कहते हैं इन हॉट वाटर। फिर 17th, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। दिस मीन्स टू एक्सेजरेट अ स्मॉल इशू, यानी छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, इज कॉल्ड मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। नेक्स्ट वी हैव 18th, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। दिस मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड पीपल जंप इनटू सिचुएशंस दैट वाइज पीपल अवॉइड, यानी मूर्ख वहीं कूदते हैं जहां समझदार डरते हैं। नेक्स्ट 19th, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मीन्स टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, यानी अपना दिन का काम खत्म कर लेना। फिर है 20th है जंप द गन। जंप द गन मीन्स टू डू समथिंग टू सून, जल्दीबाजी में काम करना। नेक्स्ट है 21st, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मीन्स अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से कुछ हो जाना, इसको कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू। फिर है 22nd, कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स मीन्स टू डू समथिंग बैडली टू सेव मनी और टाइम, यानी काम में कंजूसी करना, इसको कहते हैं कट कॉर्नर्स। फिर है 23rd, हिट द सैक। हिट द सैक मीन्स टू गो टू बेड,
यानी सोने चले जाना, इसको कहते हैं हिट द सैक। फिर 24th है द बॉल इज इन योर कोर्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट, दिस मीन्स इट्स योर डिसीजन नाउ, अब फैसला आपके हाथ में है, इसको कहते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। फिर है 25th लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी डू नॉट ब्रिंग अप ओल्ड प्रॉब्लम्स, पुरानी बातों को ना छेड़ना, इज कॉल्ड लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अब हमारा सेट 2 स्टार्ट होगा, इसमें हम नेक्स्ट 25 इडियम्स को करने वाले हैं। फर्स्ट है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, दिस मीन्स टू मैनेज बेसिक सर्वाइवल, यानी कि बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर करना, इसको कहते हैं टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। अगला है सेकंड टू राइड द हाई हॉर्स, टू राइड द हाई हॉर्स मीन्स टू बिहेव एरोगेंटली, यानी घमंडी व्यवहार करना, इसको कहते हैं टू राइड द हाई हॉर्स। थर्ड है स्टील समवन्स थंडर, स्टील समवन्स थंडर मीन्स टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्सेस आइडिया, किसी दूसरे का श्रेय छीन लेना, इसको कहते हैं स्टील समवन्स थंडर। फिर है फोर्थ बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, दिस मीन्स बेयरली, जस्ट इन टाइम और बाय अ वेरी नैरो मार्जिन, यानी कि बहुत मुश्किल से कुछ कर पाना, इसको कहते हैं बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। अगला है फिफ्थ थ्रो इन द टाल, थ्रो इन द टाल मीन्स टू एक्सेप्ट डिफीट और गिव अप, यानी कि हार मान लेना, इसको कहते हैं थ्रो इन द टाल। फिर है सिक्स्थ बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट मीन्स टू मेक योर सेल्फ डू और एक्सेप्ट समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, यानी कि मुश्किल हालत का सामना करना, दिस इज कॉल्ड बाइट द बुलेट। नेक्स्ट है सेवंथ टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मीन्स टू बी डुबियस, डुबियस मीन्स डाउटफुल, टू बी डाउटफुल ऑफ एंड नॉट कंप्लीटली बिलीविंग समथिंग, यानी कि पूरी तरह से विश्वास ना करना, इसको कहते हैं टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अगला है एट्थ टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मीन्स टू चैलेंज समवन टू फाइट और compete विद यू और अगेंस्ट यू, यानी कि किसी को चुनौती देना, इसको कहते हैं टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। नेक्स्ट नाइन्थ जंप ऑन द बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वैगन मीन्स टू ब्लाइंडली फॉलो ट्रेंड और समथिंग, यानी कि जो चल रहा है उसमें शामिल हो जाना, उसको कहते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। फिर है टेंथ नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक, नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक मीन्स टू बी मेंटली अनस्टेबल और नॉट स्मार्ट, जिसको हम मूर्ख या मंदबुद्धि कहते हैं। अगला है 11th थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग मीन्स टू डिस्करेज अ प्लान और आइडिया, या किसी के उत्साह को ठंडा कर देना, दिस इज कॉल्ड थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग। फिर 12th टू टेक फ्रेंच लीव, टू टेक फ्रेंच लीव दिस मीन्स टू लीव सीक्रेटली विदाउट परमिशन, बिना बताए चुपचाप चले जाना, दिस इज कॉल्ड टू टेक फ्रेंच लीव। अगला है 13th पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स दिस मीन्स टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, यानी कि उल्टा काम करना, जो होना था उसका उल्टा करना, उसको कहते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अगला है 14th पुट द रग आउट फ्रॉम अंडर समवन, पुल द रग आउट फ्रॉम अंडर समवन दिस मीन्स टू सडनली टेक अवे सपोर्ट, यानी कि अचानक से साथ छोड़ देना, दिस इज कॉल्ड पुल द रग आउट फ्रॉम अंडर समवन। नेक्स्ट है 15th द राइटिंग ऑन द वॉल, द राइटिंग ऑन द वॉल दिस मीन्स अ क्लियर साइन ऑफ ट्रबल, यानी कि खतरे का साफ संकेत, दिस मीन्स द राइटिंग ऑन द वॉल। अगला है 16th टू प्ले सेकंड फिडल, टू प्ले सेकंड फिडल दिस मीन्स टू बी इन अ सबऑर्डिनेट पोजीशन, यानी कि दोयम दर्जे पर होना। फिर है 17th टू कीप द पाउडर ड्राई, टू कीप द पाउडर ड्राई दिस मीन्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एक्शन स्पेशली इन अ मिलिट्री कंटेक्स्ट, यानी विध्वंस के लिए तैयार रहना, दिस इज कॉल्ड टू कीप द पाउडर ड्राई ड्राई। नेक्स्ट 18th टू बी होइस्ट विद वंस ओन पेटार्ड, टू बी होइस्ट विद वंस ओन पेटार्ड दिस मीन्स टू बी हर्ट बाय वंस ओन प्लान इंटेंडेड टू हार्म समवन एल्स, यानी कि अपने जाल में खुद फंसना, इसको कहते हैं टू बी होइस्ट विद वंस ओन पेटार्ड। नेक्स्ट 19th टू राइड रफ सॉर्ट ओवर, टू राइड रफ सॉर्ट ओवर दिस मीन्स टू एक्ट विदाउट कंसिडरिंग अदर्स फीलिंग्स और राइट्स, यानी किसी पर अत्याचार करना, इसको कहते हैं टू राइड रफ सॉर्ट ओवर। फिर है 20th ठीक है टू बी इन द लाइन ऑफ फायर, टू बी इन द लाइन ऑफ फायर दिस मीन्स टू बी इन अ पोजिशन वेयर वन इज लाइकली टू गेट क्रिटिसाइज्ड और अटैक्ड, यानी खतरे या किसी संभावित नुकसान में पड़ना, इसको कहते हैं टू बी इन द लाइन ऑफ फायर। नेक्स्ट है 21st टू कट द गॉर्डियन नॉट, टू कट द गॉर्डियन नॉट दिस मीन्स
टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम विद अ बोल्ड और क्विक डिसीजन। किसी मुश्किल समस्या का तुरंत हल निकाल देना, उसको कहते हैं टू कट द गॉर्डियन नॉट। अगला है 22, टू गिव शॉर्ट श्रिफ्ट। टू गिव शॉर्ट श्रिफ्ट, दिस मीन्स टू इग्नोर और डिसमिस क्विकली विदाउट मच अटेंशन। बिना ध्यान दिए टाल देना या अनदेखा कर देना, इसको कहते हैं टू गिव शॉर्ट श्रिफ्ट। फिर है 23, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल मीन्स देयर इज अ होप आफ्टर अ डिफिकल्ट पीरियड। किसी मुश्किल समय के बाद आशा की किरण, इसको कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अगला है 24, एवरीथिंग्स कमिंग अप रोजेस। एवरीथिंग्स कमिंग अप रोजेस, इसका मतलब होता है एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वेरी पॉजिटिव, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, इसको कहते हैं एवरीथिंग्स कमिंग अप रोजेस। फिर है 25, लाइक अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर। लाइक अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर, दिस मीन्स समवन हु अराइव्स टू रेस्क्यू और सेव समवन एल्स इन अ डिफिकल्ट टाइम। मतलब मुसीबत में मदद करने वाला, एक हीरो की तरह मदद करने वाला, उसको कहते हैं लाइक अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर। सो विद these two sets containing 25 idioms in each set, we have completed our 50 important idioms. Now here's a quick task for you. इन 50 idioms में से किसी भी एक का यूज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। जैसे मैं इस स्क्रीन पे दिख रहे इडियम का ही एग्जांपल ले लूं और सेंटेंस बना दूं, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी द इंडियन आर्मी ऑलवेज शोज अप लाइक अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर। इसी तरह आप भी किसी एक इडियम का यूज करिए और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दीजिए। कहाँ पे? कमेंट्स में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।